और इसी ये 1 रुपए का पुरस्कार आदरणीय श्रीमान सरपंच साहब दे रहे हैं हमारे लिए, उनके लिए बार बार धन्यवाद। सर्वप्रथम इस चिकनी प्रांगण में बैठी हुई जितनी भी सरदारी है, दूर दराज से मेरे अति महान भाव, मेरे पिता तुल्य, मेरे पिता समान बुजुर्ग, कहीं पर भी मेरी आवाज को सुनते हैं गंगा के समान पवित्र इस मातृभूमि का श्रृंगार, मेरी मातृ शक्ति, सबसे पहले पूजा डागुर जट्टारी की तरफ से नमामि नमस्कार वो राम राम साहब। सज्जनों, विचार करिए, गौर करिएगा भैया जी। कवि ने 4 लाइनों के द्वारा आपके लिए एक तोहफा, एक पैगाम, एक चेतावनी भेजी है। शांति से सुनिए, आनंद आपको बहुत आने वाला है। एक से एक उतर चढ़कर कलाकार आपके मंच पर है। बारी बारी से कलाकार आपके सामने अपनी कलाकारी का प्रदर्शन कराते हुए जा रहे हैं। गौर करिएगा भैया, जवाब दिया कवि ने क्या। के आव नहीं याद नहीं और नैनन नहीं स्नेहा और तुलसी वहां न जाए और चाहे कंचन वर्षो के आवत ही आदर करे और जावत जइए रोए और तुलसी से मित्र घर और तू भूख जइए सो। सज्जनों, 2 लाइन, एक छोटी सी भवानी, जो हमारा कर्तव्य होता है, ज्यादा नहीं, कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए उस प्रभु के चरणों में जाकर आराधना करें, प्रार्थना करें, वंदना करें, पूजा करें। कवि ने कलम उठाई, एक चेतावनी भेजी, ए बंदे, तू इस दुनिया में खाली हाथ आया था, तुझे खाली हाथ जाना है। आइए विचार करिए भैया, जवाब दिया है क्या। और ये कंचन जैसी काया तेरे और ये सोने जैसी काया तेरे और काम न आवेगी, कछून के सो खान खड़े है, एक तर्ज कौन सी है, गोली चल जावेगी। भैया जवाब दिया। और ये सोने जैसी काया तेरे और काम न आवेगी, ओ बाबू रे ये माया संग न आवेगी, ओ बाबू रे ये माया संग न जावेगी। निकालियो तो मन बड़ा बड़ा दूध घियो भी क्यों घर के अंते तवक तवक के गुड्डू भैया कहा क्या। और आया भी अकेला जग में जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी है 2
क्या बताओ साहब, सरदार हवलदार जी दे रहे हमारे लिए, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और भैया कहा क्या बात है। और आया भी अकेला जग में जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। और भाई बंधु और नारी तेरी, क्या बात है। और भाई बंधु और नारी तेरी, हाँ भाई बंधु और नारी तेरी ले, भाई बंधु और नारी तेरी रोए रोए मर जावेगी। कहा बात है भैया। और भाई दिखे ना रे साहब, और भाई बंधु और नारी तेरी रोए रोए मर जावेगी। ओ बाबू रे ये माया संग ना जावेगी, ओ बाबू रे ये माया संग ना जावेगी। क्या बात है। और गौर करिए भैया जी, भगवान भोले शंकर की बारात मैया गौरा के दरवाजे पर पहुंच गई है। गौरा की सखिया गौरा को समझाई, गौरा होया बम भोला के संग में है गौरा, होया बम भोला के संग में है गौरा, बम भोला के संग में है गौरा प्यार करवावेगी। कहा होया बम भोला के संग में है गौरा, बम भोला के संग में है गौरा प्यार करवावेगी। ओ गौरा री भूखी मर जावेगी। ओ गौरा री भूखी मर जावेगी। सजनों विचार करिए भैया, प्रसंग वही है मेरा जो मैं आपके समक्ष छोड़कर गई थी। वैसे तो याद का हुआ नहीं है, कोई धुआं नहीं उड़ा रही, हुक्का के कोई बीड़ी के भाव को कोई पता नहीं है कहा गा रहे कहा कर रहे। लेकिन विचार करिए भैया जी, आज रानी तारावती ने अपने बेटे रोहतास का फूल तोड़ने के लिए बागों में भेज दिया है। विश्वामित्र एक रचना को वहां भी रच डाला, एक सर्प का भेष धारण किया, रोहतास के हाथ को डस लिया। इस बात का पता जैसे ही रानी तारावती को चलता है, सज्जनों गौर करिए, पैरों तले मिट्टी फिसल गई, आंखों से अश्रु धारा बहने लग गई, सीना दहल गया। आज दौड़ती भागती चिल्लाती हुई बागों के बीच पहुंच गई, अपने बेटे रोहतास का गोद में उठा लिया, शमशान घाट में पहुंच गई उस लाश को लेकर के। आज उसी शमशान घाट के अंदर राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी लगी हुई है। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र उस कफन को उठाकर देखा है, उस चीर को उठाकर देखा, आंखें फटी की फटी रह गई। आहा, ये तो मेरा ही बेटा रोहतास है। गौर करिएगा, बड़ी ही रोचक कहानी है चाचा जी। अगर आप गौर से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, कहानी आपकी समझ में खुद ब खुद आएगी। राजा हरिश्चंद्र आज विलक करके तड़प करके विचार कर रहे हैं और रानी तारावती को जवाब दिया भैया जी। और इसी बीच ये 101 रुपए का पुरस्कार सरपंच जी के लाडले बेटा भूपिंदर चौधरी जी दे रहे, हमारे लिए आशीर्वाद की कामना करूंगी। और भैया जवाब दे रहा है कभी क्या, और देखो कफन उठा, कहा और देखो कफन उठा, और कहीं ना और जाए गिरो
तारा जान कसर दिन ना छोड़ करनी याद है। और कहा भैया और देखल हाथ कर रूप बिकल गया हो क्या बात है गुड्डू भैया आपका जवाब नहीं है। कहा और देखल हाथ कर रूप बिकल गया भूप बोल रहा वाणी देखल हाथ कर रूप बिकल गया भूप बोल रहा वाणी पहले जैसी ना रही तू सतवंती रानी। क्या बात है भैया गौर करिएगा प्रसंग चल रहा है और प्रसंग के साथ साथ एक बात याद आएगी और जवाब दे रहा है कवि गुड्डू भैया क्या कहा। हेरे 4 दिना की खिली चांदनी और 4 दिना की खिली चांदनी चंद्र घड़ी का मेला और 4 दिना की खिली चांदनी और चंद्र घड़ी का मेला कोई किसी का गुरु नहीं और कोई किसी का चेला कोई किसी का गुरु नहीं और कोई किसी का चेला। अरे कोई किसी का चेला रे हाँ कोई किसी का चेला कोई किसी का गुरु नहीं और कोई किसी का चेला। सज्जनों आज राजा हरिश्चंद्र ने उस शमशान घाट के अंदर रानी तारावती को देखा है अर्थ में जवाब दिया भैया कि तेरे संग में ये सतवादी और सुन तारा काशी आया है और विपदा में दुख सुख में तूने अब तक साथ क्या विपदा में तू सत्तड़ गई क्या विपदा में तू सत्तड़ गई और चाहे ब्राह्मण की तप रही रोटी और तेरी नीयत है गई। आहा आज रानी तारावती को धिक्कारते हुए जवाब दे रहे चाक में गुड्डू भैया किस तरीके से कहा और तेरा नाए मरा हो और तेरा नाए मरा और कुमार हजारी और क्यों ढोंग रचाए रही ढोंग रचाए रही तुम्हारी। और वो क्यों रोए रही है
सजनों, आज राजा हरिश्चंद्र रानी तारावती से कहने लगे, हैं तारा, गौर से देखो, ये हमारा बेटा रोहतास नहीं है। अर्थ में जवाब दे रहा है कवि, क्या गौर से देख लाश को तारा, गौर से देख लाश को तारा, और तेरा लिखर जाए से कारो है, और का दुखिया को लाल नारतन अपने ही हाथन। ये हमारा बेटा रोहतास नहीं है, आपने किसी अन्य बच्चे की हत्या कर दी है। विचार करिए भैया जी, आज राजा हरिश्चंद्र और रानी तारावती वार्तालाप शमशान घाट के अंदर हो रहे हैं, और गौर करिए अब आ रही है जिगड़ी की मराठी। गुड्डू भैया किस तरीके से क्या कह रहा है कवि, और गौर से देख और लाश को तारा, और तेरा लिकर जाए और से कारा है, और काऊ दुखिया को, मेरे काऊ दुखिया को लाल नार तेने अपने ही हाथन मारो है। और काऊ दुखिया को लाल नार तेने अपने ही हाथन मारो है। और हो 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 लखनियों बर के बारो है। चाचा तुम्हारी समझ में कछु आ रही है ना आ रही, वैसी पलकन ने मार रही है तुम नो कह रहे खूब आ रही है लाली, कब हुआ जा कब ना आ रही, तुम तो सुनते रहो बस से। और कहा भैया क्या याद है, हेरे मंदिर मिल जा भगत मिले, हेरे मंदिर मिल जा भगत मिले, और भगवान मिले ना पैसा दे, और जीवन मरण मिले ना जीवन दान मिले ना पैसा दे, जीवन मरण मिले ना जीवन दान मिले ना पैसा दे। क्यों नहीं मिलता? स्वागत और सत्कार मिले। चाचा बाबा तुम कहो रिश्तेदारी में जाओ, अगर तुम्हारे हाथ में मूंगफली की चिल्ली हुई और तुम बाहर से आवाज लगाओ पप्पू के पापा हद होगा, तो सच मानियो यह बात है पप्पू की मम्मी झटाक के दरवाजे खोल देगी, और तुम खाली हाथ ने लटका के चले गए तो दरारन में देख लिए पप्पू की मम्मी और अंदर से हाथ हिला दे यहाँ नहीं है। ये है पैसे का खेल। लेकिन कभी क्या कह रहा है गुड्डू भैया, हेरे स्वागत और सत्कार मिले, पर प्यार मिले ना पैसा दे, और आव भगत का सच्चा रिश्तेदार मिले ना पैसा दे, आव भगत का सच्चा रिश्तेदार मिले ना पैसा दे। और क्या नहीं मिलता, हेरे दवा मिलेगी पैसा
और सुगड़ सलोनी पतविरता सी नार मिले